हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 देखेंगे। ये जो आपका ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज आपको बताया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप लोग अपना 5.1 ये वाला एक्सरसाइज देखो। डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे सम थे उसमें, तो वो था आपका 5.1। तो आज हम लोग देखेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 5.2, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। देखते हैं इसमें किस कैटेगरी के सम है। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट निकालने के। P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -1,7 एंड B 4,-3 इन द रेशियो 2:3। आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने के। P AB को क्या कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब सपोज एक लाइन है, जैसे उसका नाम है AB, और किधर तो एक P है, उसके वजह से वो लाइन का 2:3 के इसमें क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है। तो ये जो आपका पॉइंट है P, इसका आपको कोऑर्डिनेट निकालने का है। तो समझ में आया क्या करने का है, तो चलो निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेट। देखो क्या लिखा है मैंने, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ P बी x, y। आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने के, उसके कोऑर्डिनेट में क्या लेता हूं, x, y लेता हूं। बाय सेक्शन फॉर्मूला, यहां पे आपको सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन मतलब डिवाइड करना, तो इसने क्या किया, इस लाइन को डिवाइड कर दिया 2:3 पार्ट में, बराबर। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, आपको यहां पे सेक्शन फॉर्मूला बच्चा लोग याद रखने का है। तो अपना सेक्शन फॉर्मूला क्या है, देखो x के लिए है mx2 + nx1 अपॉन m + n। ओके, ये x के लिए, और y के लिए सेम है my2 + ny1 अपॉन m + n। देखो x2 x1 m + n, और यहाँ पे y2 y1 m + n सेम है। आप लोग देख सकते हो दोनों सेम दिख रहा है। यहाँ पे x के लिए x2 x1 है, y के लिए y2 y1 है। क्लियर। तो चलो x का पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं। x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। जैसे कि ये जो रेशियो है आपका 2:3, उसमें से इसको हम लोग m कंसीडर करेंगे, और इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, n। इसमें ये जो पहला इसको x1 y1, और ये आपका रहेगा x2 y2। तो सब पॉइंट्स तो आपको मिल गए हैं। चलो अभी सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं x के लिए। mx2, m देखो आपका m किधर है, ये कितना है 2 इंटू x2, x2 कितना है आपका 4, दैट इज 2 इंटू 4 प्लस क्या है nx1, n कितना है आपका 3 इंटू x1, x1 कितना है आपका -1, तो 3 इंटू -1, और नीचे है m + n, दैट इज m + n मतलब क्या आएगा 2 + 3, क्योंकि आपका m और n यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना है 2 और 3। समझ में आया, बस मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया है इसके लिए। तो अभी कर लेते हैं। 2 4 जा 8 आएगा, प्लस और माइनस माइनस, 3 1 जा 3। आपको ये स्टेप तो समझ में आ रहेगा। और नीचे 3 + 2 कितना आएगा 5, 8 - 3 कितना आएगा 5, 5 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपका x का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया है 1। समझा बच्चा लोग। अभी y के लिए जाते हैं। y = कितना है my2 + ny1 अपॉन m + n। सेम फॉर्मूला, x2 x1 के जगह पे y2 y1, दैट्स इट, बाकी कुछ फर्क नहीं है, m + n। ओके, देखो m कितना अपना 2 है, आप लोग देख सकते हो। अभी आपका y2 आप लोग को देखने का यहाँ पे कितना है -3, तो 2 इंटू -3 + 3 दैट इज n। y1 आप लोग देख सकते हो कितना है 7, तो और नीचे m + n है, m + n मतलब 2 + 3, तो कितना आएगा 2 + 3, नीचे 5 आएगा अगेन। यहाँ पे देखो 2 3 जा -6 एंड 7 3 जा 21, प्लस और माइनस 21 - 6 कितना आएगा 15, बराबर साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर मतलब प्लस आएगा, और नीचे तो 5 है, 5 3 जा 15। तो आपका इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया है। तो इस तरह से हम लोग ने कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल दिए हैं, जिसको हम लोग XY कंसीडर कर रहे थे। वो XY क्या है आपके 1,3। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग ने बाइसेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। समझ में आया सबको। अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 तो देख लिया। अभी अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ सब क्वेश्चंस भी है। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या था आपका। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A के कोऑर्डिनेट निकालने के, विच डिवाइड्स द सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B। आप लोग देख सकते हैं P और Q के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट -3 7 है, और Q का कोऑर्डिनेट 1, -4 है, और आपको A:B के रेशियो में डिवाइड किया है, दैट इज 2:1, मतलब सेम है। देखो अगर आप लोग ऐसा देखोगे तो यहाँ पे PQ है, और किधर तो आपका A है, जो आपको 2:1 में या अलग अलग पॉइंट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड करके दे रहा है। तो आपको क्या निकालने का है, इस A के कोऑर्डिनेट निकालने के, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, सेम यहाँ पे भी होगा।
क्लियर। तो अभी हम लोग इसका कोऑर्डिनेट भी सेम कर लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक्स वाई कंसीडर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं पी और क्यू भी लिख रहा हूं, मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा आसान जाएगा। पी इज इक्वल टू क्या है आपका, पी किधर गया, ये देखो -3 और 7, इसको हम लोग क्या लेंगे x1 y1, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्यू क्यू किधर है, क्यू किधर गया रे, ये देखो इधर है, कितना है 1, -4, इसको क्या लेंगे x2, y2, और a/b कितना है 2:1, दैट मींस a इज इक्वल टू कितना रहेगा 2 और b इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। ये a b मतलब क्या है आपके m और n ही है, क्या है m और n, क्योंकि हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले सेक्शन फॉर्मूला में m और n देखा था, उसी कैटेगरी में है, तो इसके लिए मैं आपको m और n में ही फॉर्मूला बता रहा हूं। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला मैंने सेम ही रखा है ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, लेकिन आप लोग यहाँ पे a और b लेके काम कर सकते हो। समझ में आया बच्चा लोग, x इज इक्वल टू ax2 प्लस bx1 अपॉन m प्लस n, सॉरी a प्लस b, ऐसा आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैंने m में ही रखा है ताकि आपको समझने के लिए आसान जाए। चलो, तो जैसे मैंने कहा कि a को हम लोग m पकड़ेंगे, b को हम लोग n पकड़ेंगे। ओके, तो आप लोग देख सकते हो m मतलब कितना है आपका 2 इंटू x1, सॉरी x2 कितना आपका 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज n है, n का वैल्यू आप लोग b लेंगे तो 1 आएगा, और उसके साथ है x1 का वैल्यू कितना आपका -3, तो इस तरह से ये आ जाएगा आपका, और नीचे 2 + 1 दैट इज a प्लस b मतलब n प्लस n, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, लेकिन यहाँ पे -3 आएगा क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लीकेशन में माइनस होता है, तो 1 - 3 कितना आएगा -1 आएगा, प्लस और माइनस साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर 3 है, 3 का साइन माइनस है, इसके लिए माइनस आएगा। तो आपका फाइनल आंसर इसका कितना आएगा -1/3, क्योंकि नीचे तो 2 + 1 3 है और इसका कुछ कैंसिलेशन नहीं होगा, तो इस तरह से आपका वैल्यू कितना आ रहा है -1/3। यहां तक तो आपको समझ में आया रहेगा अच्छी तरह से। सेम अभी हम लोग y के लिए जाते हैं, y के लिए x2 x1 कट हो जाएगा और y2 y1 आ जाएगा, बाकी तो फॉर्मूला आपका सेम है। क्या है आपका फॉर्मूला, my2 + ny1 अपॉन m + n, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला फॉर y। तो m के लिए आपका 2 है, m इज इक्वल टू 2 है, और n इज इक्वल टू कितना आपका 1, दैट इज a और b था, तो 2 इंटू y2 आप लोग देख सकते हो, y2 देखो यहाँ पे -4 है, आप लोग देख सकते हो अपने क्वेश्चन में, +1 इंटू y1 आप लोग देख सकते हो 7 है, और नीचे 2 + 1, 2 4 जा 8, लेकिन प्लस और माइनस माइनस होगा, इसके लिए -8, 7 1 जा 7, प्लस का प्लस ही आएगा, और इसका आंसर कितना आ रहा है प्लस और माइनस 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर 8 है, 8 का साइन माइनस है, इसके लिए -1, नीचे का 3 वैसे ही, तो इसका आंसर भी कितना आया है -1/3। कितना आंसर आ गया इसका भी -1/3। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर आ गया है, दैट इज -1/3। अभी देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए तो हम लोग को मिल गए, दैट इज XY थे, उसके जगह पे दोनों भी कोऑर्डिनेट सेम ही दिख रहे हैं, -1/3, -1/3। समझ में आया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने का था। 2 में से ये पहला मैंने क्वेश्चन बताया। अभी सिमिलरली और भी 2 क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन है 2 और 3, इसमें P और Q अलग अलग दिए हैं और A और B भी अलग अलग दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो सेम करने का है, P Q को x1 y1 x2 y2 कंसीडर करने का, और इसको m n या एज इट इज आप लोग फॉर्मूला में डाल सकते हो, मैंने जैसे कहा, और इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई करने का है। समझ में आ रहा है, इसके ही सब क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में रहेंगे। ओके, तो आप लोग होमवर्क में करके मुझे जरूर बताइए ये सब आपको आए क्या नहीं। ओके, एकदम इजी है। सेम आपको क्या करने का है, सेक्शन फॉर्मूला लगाने का है, x1 y1 x2 y2 और m और n का वैल्यू तो आपके पास रेडी है, तो आपको करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम ही है, बस उसमें एक ही था, इसमें 3 सब क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने एक आपको बताया, 2 आपको होमवर्क में दे दिए हैं। तो चलो अपना क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है आपके लिए, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T that is 1, -6 divide the line segment joining point P and Q। एक P और Q को क्या करने वाली है, डिवाइड करने वाली लाइन, सॉरी P और Q ये जो लाइन है उसको T पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन रेशियो क्या है वो नहीं पता। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाल रहा हूँ, PQ है और किधर किधर तो T है। आपके पास P के कोऑर्डिनेट है, कितना है, P का कोऑर्डिनेट -3, 10 और Q का कितना है 6, -8 और T का कितना है -1, 6। लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसने कितने रेशो में डिवाइड कर दिया, दैट मींस M और N कितना है पता नहीं, M/N ये आप लोग बताए ना, देते हैं आप लोग को क्वेश्चन में, वो नहीं दिया है, वो निकालने का है, उसके जगह पे पॉइंट दिया है। बराबर, थोड़ी देर पहले हम लोग ने पॉइंट निकाला, M और N था,
अभी m और n नहीं है, पॉइंट है बराबर, मतलब सम उल्टा हो गया है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, करने का प्रोसेस सेम है, वैसे ही जाएंगे। ओके, सपोज पॉइंट t, वो पॉइंट जो है t, उसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया, दैट इज -1,6, डिवाइड द सेगमेंट PQ इन द रेशियो m:n, बराबर, मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं वो m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इस तरह से m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो p का कोऑर्डिनेट आपका कितना है, -3,10, आप लोग देख सकते हैं, उसको x1 y1 कंसीडर किया मैंने, q इज इक्वल टू 6, -8 इज इक्वल टू x2 y2, दोनों का कंसिडरेशन हो गया है। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने दोनों कंसीडर कर दिया है। अभी हम लोग अपना लगाएंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला, पहले x के लिए, x इज इक्वल टू क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, आपको पता है फॉर्मूला, अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले मतलब उसके ऊपर सम किए हैं। तो इस तरह से अभी देखो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1 है, बराबर, तो -1 x के लिए, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट t का कितना था, -1,6 ना, उसमें से ये आपका x है और ये कौन है, आपका y है, तो x के लिए मैंने -1 लिखा है। m का वैल्यू पता नहीं है आपको, x2 का वैल्यू, x2 किधर है रे अपना, ये देखो 6, प्लस n पता नहीं है, x1 का वैल्यू -3, m प्लस n पता नहीं है, क्लियर। अभी ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, दैट मींस -1 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, और इस तरफ देखो 6 इंटू m 6m, 3 इंटू n -3n, प्लस और माइनस माइनस, क्लियर। अभी देखो ये -m1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 है, बराबर, तो खाली साइन चेंज हो गया, बाकी तो कुछ नहीं होगा, दैट इज -m -n होगा, ये एज इट इज लिखा है, दैट इज 6m -3n। अभी m और n के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और n के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। देखो ये 6m है, इसको मैंने यहां से हिलाया नहीं है, ये देखो ये एज इट इज है, और किधर 6m m दिख रहा है, ये देखो ये m दिख रहा है, ये इस तरफ दिख रहा है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, उसको मैं उस तरफ लेके जाता हूं, इधर कैसा दिख रहा है आपको, माइनस, तो उधर जाके कैसा दिखेगा, प्लस, क्लियर। अभी इस तरफ पहले से ही कौन मौजूद था, -n, तो ये देखो ये -n को मैंने किधर हिलाया नहीं है, वो देखो अपनी जगह पे खड़ा है, बराबर। अभी ये तू इधर क्या कर रहा है, चल इधर आ। ओके, तो ये देखो ये -3n इधर है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, चलो इधर आ, इधर आने के बाद वो अपना साइन चेंज करेगा, -3n का यहाँ पे क्या होगा, +3n, क्लियर। तो अभी देखो ये 6m और ये m, इसके साथ कुछ नहीं है तो एक रहता है, बराबर, अकेला कोई नहीं रहता, यहाँ पे 6 + 1 7m, बराबर, और यहाँ पे प्लस और माइनस, अगेन देखो अकेला कोई नहीं है, इसके साथ क्या रहेगा, 1, 3 में से एक गया, कितना बचेगा, 2, साइन ऑफ बिगेस्ट नंबर क्या है, प्लस, तो इसको क्या आएगा, प्लस, और ये n तो ऐसा ही, वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, ये बात दिमाग में फिट करके रखो अपने। ओके, तो 2n इज इक्वल टू 7m हो गया। अभी आपको m:n चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये n इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, चल रहे उधर, चल चल चल, इधर आ गया, देखो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, और ये 7 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया, देखो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो m:n कितना आ गया आपका, 2:7। ओके, जो आपको रेशियो पूछा गया था कि वो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, तो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ में आया, तो इस तरह से ये सम करने का है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे आज इससे पहले वाला जो वीडियो था वहां पे मैं आपको सम मतलब सॉल्व करके दे रहा था, आज मैंने लिख के ही लेके आया हूँ ताकि आपको फटाक से मतलब सब एक्सप्लेन करके फटाक से वीडियो खत्म कर सकता हूं और आपका टाइम भी बचा सकता हूं। तो आई होप कि मैंने ये जो सम आपको बताया वो अच्छी तरह से समझ में आ रहेगा। क्लियर? चलो अपना क्वेश्चन नंबर अभी 4 देखते हैं। 3 तक तो हम लोग ने कर दिए क्वेश्चन, अभी 4 में क्या है देखते हैं। पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है उसका सेंटर क्या है P। सेगमेंट AB इज अ डायमीटर। डायमीटर पता है ना किसको बोलते हैं? डायमीटर देखो मैं एक सर्कल यहाँ पे निकल रहा हूँ, ऊपर भी एक सर्कल दिख रहा है, उसमें नहीं बता रहा हूँ, उसमें बाद में बताता हूँ, पहले इसमें बताता हूँ। देखो ये एक सर्कल है, सर्कल का किधर भी एक सेंटर रहेगा, ऑब्वियसली सर्कल का एक सेंटर रहता है। तो सेंटर से जो लाइन पास होती है और सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है, मैंने क्या बोला, जो लाइन सर्कल के सेंटर से पास होती है और सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। ओके, तो ऐसे ही उन्होंने कहा है कि यहां पे ए बी डायमीटर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट पता नहीं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए एंड पी आर, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -3 और पी का कोऑर्डिनेट दिया है -2, 0 और आपको बी का कोऑर्डिनेट निकालने का। तो इसका डायग्राम मैंने यहां पे निकाला है, देखो आप लोग देख सकते हो एक सर्कल यहां पे दिख रहा है आपको, पी सेंटर बोला है, पी का कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है कितना है, -2, 0। ये देखो ये मैंने यहां पे लिख दिया है
ए का कोऑर्डिनेट भी आपको दिया गया है 2, -3, ये भी देखो आप लोग देख सकते हो। और बी क्या है पता नहीं है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी यहाँ पे पता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट पता नहीं, उसको मैं x, y ले लेता हूं। बी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा x, y, तो वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का है। तो देखो मैंने क्या लिखा है हियर, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो आपको पता है, एंड सेगमेंट AB इज द डायमीटर, ये भी आपको पता है। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट AB, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट कर दिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाएगा। P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब समझ में आता है क्या बच्चा लोग? मिड पॉइंट का मतलब रहता है कि मिडल वाला पॉइंट, मतलब यहां से इस तरफ जाओगे, यहां से उस तरफ जाओगे, तो दोनों तरफ सेम ही डिस्टेंस पे जाओगे, मतलब P से लेके A तक और P से लेके B तक जाओगे तो सेम ही डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा। मतलब सपोज यहाँ पे अगर किसी ने बोला कि 3 सेंटीमीटर तेरा डिस्टेंस है P से A, तो आप लोग बोल सकते हो बिंदासली P इंटू B का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, बिंदास बोल दो। अगर कोई कुछ बोल देगा तो मेरा नाम बता देने का। तो देखो अभी यहाँ पे पॉइंट पी ए तो आपका मिड पॉइंट हो गया सेगमेंट ए बी का, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। दैट मींस पी आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होने के बाद आप लोग क्या निकाल सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बराबर। तो देखो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बी इज x, y, जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया उसका मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है। a का वैल्यू है आपका 2, -3 जिसको मैं x1, y1 कंसीडर करूंगा। b का वैल्यू है मेरा xy जिसको मैं x2, y2 कंसीडर कर रहा हूं, बराबर। अभी हम लोग क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बराबर। मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ याद है आपको? ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट के लिए, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट, बराबर, P आपका मिड पॉइंट है, उसके लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने का है, बराबर। तो P आपका मिड पॉइंट है, उसके लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने का। इसका फॉर्मूला है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको लास्ट ईयर भी था 9th स्टैंडर्ड में, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बराबर। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला वहां पे भी था, तो आप लोग वहां से भी आप लोग को मतलब पहले से ही पता है, ऐसा मैं कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन नहीं पता तो फिर से बोलो, क्या बोलने का, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ओके, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, -2, 0, तो इस तरफ आ गया, देखो इज इक्वल टू x1 + x2, x1 क्या है आपका 2, x2 क्या है x, तो 2 + x अपॉन 2, y1 + y2, y1 क्या है आपका, ये देखो -3, y2 क्या है आपका +y, बराबर, अपॉन 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड, वी गेट, हम लोग दोनों साइड का कंपैरिजन करेंगे, इसका इसके साथ होगा, दैट इज -2 = 2 + x अपॉन 2, और 0 का इसके साथ होगा, क्योंकि ये xy है और ये xy इधर है, बराबर। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2 4 होगा, और प्लस और माइनस माइनस, तो ये -4, और यहाँ पे 2 + x तो एज इट इज आएगा, समझा। ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे 0 है, 0 को करेगा तो 0 ही आएगा, बराबर ना। ये 2 यहाँ पे आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, लेकिन 2 × 0 करोगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे कितना बचा, -3 + y। अभी देखो ये +2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये इधर आ रहे, इधर क्या होगा, इधर आके -2, तो ये -4 और ये -2 कितना होगा, -6 होगा, बराबर ना। -4 -2 माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस ही रहता है, तो क्या आएगा, -6, और ये -3 है, इसको इधर कर दो सेंड, ये चल रहा है इधर, ये माइनस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस, तो y = 3, x = -6, तो आपके कोऑर्डिनेट मिल गए, b के क्या रहेंगे, -6, 3, जो हम लोग ने x y कंसीडर किए थे ना, इसके किसके, b के, वो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -6, 3। समझ में आया, मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखो, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, एकदम इजी है, उससे हम लोग ने ये सम सॉल्व कर दिया है, क्लियर। तो इस तरह से सम नंबर आपका 4 होने वाला है। चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्या रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P, K, 7 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A 8, 9 एंड B 1, 2। ऑल्सो फाइंड K, मतलब P का आपको क्या निकालने का, P के इसमें पॉइंट का रेशियो निकालने का है, बराबर। जैसे हम लोग ने इससे पहले एक सम में किया था, याद है, रेशियो निकालने के लिए हम लोग ने, बराबर, सम नंबर 3 में किया था, m और n का वैल्यू वो भी निकालने का, और उसके साथ k का भी वैल्यू निकालने का, एक बोनस भी दिया है आपको। ओके, ऐसे बोनस की आदत डाल दो अभी। तो देखते हैं क्या है, लेट
P k,7 डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो m:n। सेम करने का है, कुछ अलग नहीं है। पहला वाला जो पार्ट है वो सेम आ जाएगा बराबर। तो A इज इक्वल टू कितना आपका 8 9, जिसको मैं x1 y1 पकड़ रहा हूँ। B कितना आपका 1 2, इसको मैं x2 y2 पकड़ रहा हूँ। बाय सेक्शन फॉर्मूला x, y डायरेक्टली लगा रहा हूँ, दोनों को एक साथ लगा रहा हूँ। अभी देखो हम लोग ने थोड़ी देर पहले x और y को सेपरेटली सॉल्व किया था, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक साथ लगा रहा हूँ। डरो मत, सेम ही तो है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे देखो x और y का वैल्यू कितना है यहाँ पे k,7। आप लोग देख सकते हो क्योंकि p आपको बोला गया है ना, और p का कोऑर्डिनेट कितना है k,7। तो यहाँ पे k,7 आ गया है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो mx2, m तो m रहेगा क्योंकि m का पता ही नहीं है। x2 आप लोग देखो कितना है 1 प्लस n x1 कितना है आपका x1, ये देखो कितना है 8। तो ये आ गया। m प्लस n का पता नहीं है, कॉमा m सेम प्लस सॉरी m इंटू y2 कितना है देखो 2 प्लस n कितना है, n का वैल्यू नहीं है सॉरी, और y1 कितना है 9। तो नीचे m प्लस n। देखो आप लोग देख सकते हो मैंने x1 y1 x2 y2 का वैल्यू डाल दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 रख रहा हूं। ओके, अभी करूंगा कंपेयरिंग ऑन बोथ द साइड। वी गेट, हम लोग कंपेयरिंग करेंगे दोनों साइड का, लेकिन पहले आपको क्या चाहिए, m और n का वैल्यू चाहिए। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसका डायरेक्टली इसके साथ कंपैरिजन करता हूं, क्योंकि इसका वैल्यू और इधर 7 है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो मेरा यहाँ पे k के लिए कंपैरिजन होगा बराबर, k के लिए ये सब आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन मेरा फिर वैल्यू निकालने के लिए गड़बड़ होगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही m और n तो है ही नहीं है, और ऊपर से k भी नहीं है। तो कितना टेंशन मेरे लिए बराबर। उससे अच्छा मैं एक काम कर देता हूँ ना, इसका इसके साथ कर लेता हूँ बराबर। मतलब ये जो है कितना 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 7, ये कर देता हूं। इससे मुझे m और n तो मिल सकता है। समझ में आया मैंने क्या किया। तो कंपैरिजन के लिए मैं इन दोनों को पहले लेके आता हूं, इसको मैं छोड़ देता हूं, बाद में देख लेंगे तुझे। ओके, उसको देख लेंगे बाद में हम लोग। तो इसको देखो अभी क्या होगा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है डिवाइड, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 7m प्लस 7n बराबर 7 इंटू m 7 इंटू n 7n बराबर, और ये तो एज इट इज। तो अभी हम लोग एक दूसरे को बाजू बाजू में लेके आते हैं mm वाले। देखो ये 7m है, इसको मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, तो ये इधर ही आएगा। ये इधर प्लस है, तू इधर आ रहे, इधर आ गया। देखो इधर आएगा तो अपना क्या करेगा, साइन बदलेगा बराबर। तो ये -2m होगा। यहाँ से मैंने इसको नहीं हिलाया, ये कौन है 9n, ये देखो ये आ गया। अभी इधर से इसको वहां पे सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि n वहां पे ना, ए उधर जा रहे, उधर गया देखो। लेकिन क्या हो गया, प्लस का माइनस। उधर इधर उधर हम लोग करेंगे तो साइन चेंज होगा, जिसका उधर ही है वो नहीं होगा। जहां से हम लोग मूव कर रहे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर रहे बराबर, तो साइन चेंज होगा। तो इसका कितना आएगा 5m, इसका कितना आएगा 2n बराबर। आपको m/n चाहिए, तो ये n इधर आके, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आ रहे, इधर आ गया। देखो डिवाइड करेगा m/n, और यहाँ पे 5 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, वो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो m/n इज इक्वल टू कितना है 2:5। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें m और n का वैल्यू डालेंगे और k के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो अभी देखो मैंने क्या किया, k इज इक्वल टू, आप लोग यहां पे देखो m के जगह पे मैं क्या डालूंगा 2 बराबर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस n के जगह पे मैं 5 डालूंगा ब्रैकेट में 8 अपॉन m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 5। समझ में आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इसको, दैट इज m और n का वैल्यू मैंने इसके साथ कंपैरिजन कर दिया है। अभी समझा, समझ में आया रहेगा। अभी क्या किया मैंने, इसको क्या कर दिया है मैंने, कंपैरिजन में लेके गया हूं। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं अपना आंसर क्या आ रहा है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, और 5 8 जा कितना 40, और ये 7, 2 प्लस 5 7 ना, 2 प्लस 5 7। ये 7 इधर क्या कर रहा है, सॉरी इधर ही करने का ना, अपने को k का ही वैल्यू चाहिए ना। तो 40 प्लस 2 कर लेते, कितना आएगा 42, और अपॉन 7 तो कितना आएगा 6। तो k इज इक्वल टू आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 6 आ गया। मतलब आपका m/n का वैल्यू भी मिल गया, दैट इज 2:5, और k का वैल्यू भी मिल गया कितना 6। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग ने कर दिया है, सेम कर दिया जो सब नंबर 3 में किया था, लेकिन कंपैरिजन करते वक्त आप लोग ने सेकंड का सेकंड के साथ ही कर दिया, क्योंकि पहले के पास k था तो उसका कंपैरिजन कर जाते तो हम लोग को सम आगे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाता। इसके लिए मैंने इसका कंपैरिजन कर दिया, और पहले m और n निकाला, और फिर m और n का वैल्यू इसमें डालने के बाद मुझे k का वैल्यू भी मिल गया। क्लियर। तो इस तरह से आपका सम नंबर 5 होगा।
ओके चलो अभी अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन रहेगा। आज मैं यहाँ पे ये एक्सरसाइज स्टॉप कर दूंगा, बाकी के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखते हैं सम नंबर 6 क्या है। पहले फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मिड पॉइंट निकालने का देखो एकदम ही इजी है। जाते जाते एक इजी क्वेश्चन देके जा रहा हूं आपको, मतलब आपको समझने के लिए भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखो, लेट पॉइंट P x, y is the midpoint of segment joining point A and B। मैंने कंसीडर कर दिया वो मिड पॉइंट कौन रहेगा, P रहेगा, और वो पॉइंट्स कौन है इनको भी मैंने नाम दिया है। ओके, हम लोग ही उनके माँ बाप है तो हम लोग ही नाम देंगे, बराबर। इन लोग ने तो दिए नहीं है, तो A और इसको क्या दिया मैंने, B दे दिया है, बराबर। अभी हम लोग क्या लगाएंगे अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, P x y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, बराबर। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। x1 ये है आपका, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखो x1 प्लस x2 कितना, 22 प्लस 0 अपॉन 2, y1 प्लस y2 20 प्लस 16 अपॉन 2, बराबर। तो 22 प्लस 0 कितना आएगा, 22 अपॉन 2 कितना आएगा 11, और 20 प्लस 16 कितना आएगा 36 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 18। तो इस तरह से आपका ये जो P के आपको क्या बोला गया था, A और B का मिड पॉइंट, A और B हम लोग ऐसा मतलब नाम कंसीडर किए, उसका मिड पॉइंट बोला था, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया है कितना, 11,18। समझ में आया। तो इस तरह से आप लोग ने उसका कोऑर्डिनेट भी मिला है। बस इतना ही है सम, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं आपको। तो इस तरह से ये वाला सम यहाँ पे आपके लिए है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं आज स्टॉप कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बता दिए है। प्रैक्टिस सेट नंबर अपना है 5.2। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है दैट इज 7 to 12, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 to 12। ओके, तब तक आप लोग ये वाले क्वेश्चन ठीक तरह से चेकआउट कर दो, एक बार सॉल्व करके देखो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा नहीं, ये मुझे जरूर बताइए, क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।